जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली जो 28 अगस्त का जो है पेपर समाप्त हो गया है बिहार पुलिस का। तो दोस्तों जो भी छात्रों के द्वारा हमारे पास जो क्वेश्चन भेजा गया है तो उसको जो है एक जगह एकत्र करके लिख लिए हैं और सभी का सल्यूशन कराने वाले हैं। तो दोस्तों आप जो है लगातार वीडियो के शुरू से अंत तक देखिए दोस्तों, और बताइए कि आपका पेपर कैसा गया, और दोस्तों आप का जो है कितना नंबर आ रहा है, और दोस्तों आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जो है आप वीडियो को किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप बताइए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से इतना क्वेश्चन जो है आया है, ज़रूर कमेंट करें। और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से छात्राओं के द्वारा भेजा गया है। तो दोस्तों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए, बिना घुमाए फिराए स्टार्ट करते हैं। ये जो है 28 अगस्त 2024 का ये पेपर जो है, आज जो पेपर फाइनली समाप्त हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा समय आपका जो है नहीं लेने वाले हैं, और कम समय में आपको जो है पूरा सल्यूशन देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अंक की राजधानी कहाँ है। तो अंक की राजधानी दोस्तों, अंक की राजधानी चंपा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा चंपा। अंक की राजधानी चंपा इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा मंगल। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि IPL 2024 में कोलकाता ने किसको हराया था। IPL 2024 में कोलकाता ने किसको हराया था। कोलकाता ने हराया था दोस्तों 2024 में हैदराबाद को हराया था कोलकाता ने। इसका जो हराने वाला पूछ रहा है तो हैदराबाद होगा दोस्तों। उसके बाद चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में जो है 1857 की क्रांति के नायक कौन थे। तो ये बिहार में 1857 के क्रांति कुंवर सिंह थे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन जो है, ये झरोखा दर्शन किसकी जो है रचना है। तो ये अकबर के हैं दोस्तों। झरोखा दर्शन जो है अकबर से संबंधित हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों 1789 में हुआ था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का थीम, ये थीम के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। मतदाता दिवस जो अभी 2024 में हुआ जो है लोकसभा का चुनाव, उसके बारे में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 24 उसकी थीम क्या है था। तो इस थीम के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, देख सकते हैं कि वोटर फॉर श्योर, वोटर फॉर श्योर, वोटर फॉर श्योर। कमेंट में दोस्तों बताना है कि आपका हिंदी इसका क्या होगा, वोटर फॉर श्योर का। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दल बदल कानून किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो दल बदल कानून को दोस्तों ये संविधान के 52वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। दल बदल कानून को 52वां संविधान संशोधन, और किस अनुसूची में इसको जोड़ा गया है दोस्तों, 10वीं अनुसूची जो है संबंधित है दोस्तों दल बदल से। ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है इसको, दल बदल को। अनुसूची पूछेगा, इसमें पूछा गया था दोस्तों कि किस संशोधन में जोड़ा गया था। तो 52वां संशोधन। अगर कहीं आपको पूछ देगा किस अनुसूची में दल बदल को, तो 10वीं अनुसूची इसका सही आंसर होगा, वो भी हम लिख दिए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, संविधान दिवस जो है, संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 26 नवंबर। 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बांग्लादेश की जो है मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टाका होगा सही आंसर। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्मृति मंधाना किससे संबंधित हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं कि डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, तो ये डॉल्फिन अभयारण्य दोस्तों भागलपुर में है, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि दशावतार मंदिर कहाँ है, तो दशावतार मंदिर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य के बारे में पूछा गया है दोस्तों कि जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, या तो अध्यक्ष पूछेगा या सदस्य, अध्यक्ष भी पूछ सकता है कि संविधान सभा का यही लिखा गया था, ये अध्यक्ष भी हो सकता है, अध्यक्ष भी होगा, लेकिन यहाँ संविधान सभा का स्थायी सदस्य या कुछ भी अध्यक्ष बोलेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी पूछ रहे हैं तो, और जो है अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र जो है प्रसाद होगा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों थालघाट और भोरघाट, ये थालघाट और जो ये भोरघाट दोनों जो हैं दोस्तों महाराष्ट्र में है। थालघाट और भोरघाट ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ता है, थालघाट और भोरघाट। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सर्वाधिक वन घनत्व बिहार में जो है, बिहार में पूछ रहे हैं दोस्तों कि सर्वाधिक वन घनत्व बिहार में कहाँ होता है, तो बिहार में सर्वाधिक वन घनत्व बिहार में दोस्तों पश्चिम चंपारण में है। कहाँ है दोस्तों, पश्चिम चंपारण में, का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि जो है गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा है दोस्तों, कैनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो है इसका सूत्र होता है दोस्तों हाफ mv², m द्रव्यमान और v वेग होता है दोस्तों। इसके विपरीत अगर यदि आपको पूछ देगा दोस्तों कि गतिज ऊर्जा पूछा है तो आपको जो है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जो पूछ देगा तो आपको इसका सूत्र होगा दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी का, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा दोस्तों mgh, इसका ये सूत्र होगा। के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं कि इसमें कोई एक ठो पूछा गया होगा WTO, WHO या ILO, अलग अलग अगर कहीं पे था दोस्तों कि WHO और कहीं पे WTO और कहीं पे ILO, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग पूछा गया। तो सभी का मुख्यालय जेनेवा में ही दोस्तों कि WTO, WHO और ILO का सभी का मुख्यालय जेनेवा में ही पड़ता है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि योग दिवस के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों कि पहला योग दिवस जो है कब मनाया गया था, कब से शुरू किया गया था। सबसे पहली बार योग दिवस दोस्तों 2015 में जो है शुरू हुआ था, 15 में, तो ये पूछा गया होगा क्योंकि यही लिखा हुआ था। तो यही पूछने का अर्थ यही होगा दोस्तों कि योग दिवस जो है, इस क्वेश्चन अलग तरीक़ा से और सजा के लिखा होगा, इतना सा ही लिखा हुआ था तो इससे समझ में आ जाता है दोस्तों कि यही पूछ रहा है कि योग दिवस पहला तो 2015 में हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है दोस्तों, अगर भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील बड़ी पूछेगा तो चिल्का होगा, और सबसे अधिक खारे पानी की झील पूछेगा तो सांभर झील होगा। और विश्व में पूछेगा सर्वाधिक खारे पानी की झील तो वन झील होगा जो कि कहाँ पड़ता है, तुर्की में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खेल दिवस के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, खेल दिवस के बारे में कि खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया है दोस्तों कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से दिया होगा दोस्तों कि जो 8वीं अनुसूची में, तो उसमें से आंसर में जो है छात्रों ने भेजा था कि राजस्थानी होगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से जो है वहाँ इसको चुनना पड़ता था होगा कि, और जो होगा दोस्तों 8वीं अनुसूची में होगा, तो यहाँ जो लिखा था दोस्तों छात्रों के द्वारा कि इसमें राजस्थानी सही आंसर होगा, और जो है 8वीं सूची में था
तो ये राजस्थानी ही 8वीं सूची में नहीं है। राजस्थानी जो ये आंसर है ये 8वीं सूची में नहीं है। अगर ये ऑप्शन में होगा तो ये ज़रूर है कि आंसर होगा, क्योंकि ये 8वीं अनुसूची में नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में है। बांधवगढ़ के बारे में पूछा है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है बांधवगढ़ अभ्यारण्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कोसी नदी कहाँ जो है गंगा में मिलता है। तो कोसी नदी के बारे में पूछा है गंगा में कहाँ मिलता है, तो ये कुर्सेला के पास मिलता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा। ये सब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व से संबंधित है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है दोस्तों वो जड़त्व से संबंधित है, और दूसरा नियम जो है न्यूटन का दोस्तों ये बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पहले नियम से न्यूटन का जो प्रथम नियम है दोस्तों ये जड़त्व से संबंधित है और जो है बल की परिभाषा देता है। तो ये जो है न्यूटन के पहला नियम है। और उसके बाद दोस्तों है अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी को किसने चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो गांधी जी ने किसने चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था दोस्तों बारे में पूछ रहा है, तो राजकुमार शुक्ल होगा इसका सही आंसर। ठीक सर। उसके बाद जो पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार दिवस के बारे में पूछा गया है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं दोस्तों प्रत्येक साल। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिहार में अधिक वन कहाँ है। तो ये बिहार में जिला में पूछा है अधिक वन, तो ये कैमूर में, जो कैमूर जिला है सबसे वन ज़्यादा है दोस्तों कैमूर में, तो ये आंसर होगा इसका सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पंचतंत्र के लेखक के बारे में कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विष्णु शर्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो है सबसे बड़ा पुल ढोला सादिया किस नदी पे है। ये जो सबसे बड़ा पुल है दोस्तों तो ढोला सादिया कहाँ पे है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है दोस्तों। ये जो कि ये अपडेट करंट जो है स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्योंकि इससे पहले जो है दोस्तों सबसे बड़ा पुल जो था गांधी सेतु था, उसके बाद ये ढोला सादिया जो है बन गया, जो ब्रह्मपुत्र नदी में बाद में बनाया गया है। तो ये हो गया है क्योंकि पहले ये क्वेश्चन का आंसर जो है महात्मा गांधी सेतु जो कि पटना में है वो आंसर होता था, लेकिन अब ये जो है ढोला सादिया इसका आंसर होने लगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन को दूसरे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा पुल ढोला सादिया किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, जो कि असम में पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। उसके बाद विटामिन ए से होने वाला रोग दोस्तों पूछा है कि विटामिन ए से होने वाला रोग, तो ये रतौंधी है दोस्तों, विटामिन ए से होने वाला रोग रतौंधी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कोशिका का खोज के बारे में पूछा है दोस्तों। कोशिका की खोज, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों जीवित और मृत कोशिका के बारे में नहीं दिया गया है, केवल कोशिका की खोज लिखा हुआ है। तो जो है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था सबसे पहले, क्योंकि यही आंसर होगा कोशिका के खोज अगर ये खाली पूछेगा तो सबसे पहले जो खोजा गया था दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कोशिका, और ये कोशिका खोजा गया था तो ये दोस्तों मृत कोशिका था, डेड सेल था। और उसके बाद दोस्तों कुछ दिनों के बाद इसी के अध्ययन के सहायता के बदौलत जो है जीवित कोशिका का खोज किया था ल्यूमेन हॉक ने जो है जीवित कोशिका का खोज किया था। तो यहाँ केवल पूछा है कोशिका तो रॉबर्ट हुक होगा, और जीवित कोशिका ये मृत कोशिका का खोज किया था इसने दोस्तों, और जीवित कोशिका का खोज जो है ल्यूमेन हॉक ने किया है। जीवित कोशिका ल्यूमेन हॉक, ये याद रखना किसे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जो अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि संविधान संशोधन के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार से संविधान संशोधन कर सकते हैं, संविधान संशोधन के प्रकार कितने हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं दोस्तों, 3 प्रकार से संविधान संशोधन कर सकते हैं, इसका आंसर सही होगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से जो है दोस्तों
भेजा गया था कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो ये तुंगभद्रा नदी, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया होगा दोस्तों कि इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया है, क्योंकि इसमें आंसर ही दिया गया था छात्रों के द्वारा कि इसका सही आंसर है तुंगभद्रा। तो ये तुंगभद्रा नदी इसका सही आंसर होगा। ये क्या क्वेश्चन था आप बताइएगा कि ये, क्योंकि यही लिखा था तो हम यही लिख दिए, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था दोस्तों कि लुई 16वां को कब फांसी दिया गया था। तो लुई 16वां के बारे में पूछा गया है दोस्तों, लुई 16वां को कब फांसी दिया गया था। तो ये फांसी दिया गया था दोस्तों 1793 में। लुई 16वां को फांसी दिया गया था 1793 में। इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बंगाल से संबंधित तट के बारे में पूछ लिया है कि बंगाल से संबंधित तट, ये दोस्तों कोरोमंडल तट, ये बंगाल से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल करतब कितने हैं। तो मूल करतब पहले 10 थे दोस्तों, लेकिन वर्तमान में 11 हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि घंटा, क्या जो घंटा का वचन के कौन, घंटा का बहुवचन पूछा गया है दोस्तों, घंटा का बहुवचन क्या होगा, घंटे होगा। बहुवचन पूछा, ये हिंदी से प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना दोस्तों क्या है। तो रामधारी सिंह की 10 रचना दोस्तों, उसमें जो ऑप्शन के हिसाब से ये है होगा कि कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देश सेवा में कौन सा समास है। तो देश सेवा में जो सो तत्पुरुष समास है, इसका जो देश सेवा में तत्पुरुष समास है। इसमें कारक की जितना भी चिन्ह आता है दोस्तों, कारक के जितना भी चिन्ह आएगा कारक का, उसमें जो तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि देश सेवा में जो होगा देश की सेवा किया रहा है, तो ये कारक का चिन्ह है, देश की सेवा। देश सेवा माने देश की सेवा, तो ये तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जोते हुए खेत का साक्ष्य है कहाँ मिलता है। ये हिस्ट्री से प्रश्न है दोस्तों कि जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिलता है, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि बिहार में औद्योगिक निवेश नीति कब लागू किया गया था। देख सकते हैं कि ये दोस्तों 2016 में किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों है, कर्क रेखा नहीं गुजरता है। कर्क रेखा जो कहाँ से नहीं गुजरता है दोस्तों, तो 8 राज्य से आप जानते होंगे कि 8 राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरता है, और वो 8 राज्य में जो है उड़ीसा नहीं आता है। तो ये उड़ीसा सही आंसर होगा, क्योंकि उड़ीसा नहीं आता है। उड़ीसा अगर होगा ऑप्शन में तो यही आंसर होगा। उसके बाद आप बताइए कि, क्योंकि ये जितने भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ये तो ज़रूर जानते होंगे दोस्तों कि कर्क रेखा को से गुजरने वाला राज्य कौन कौन है। आप कमेंट में बता सकते हैं, ये हम नहीं बताएंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि विद्युत विभव को किससे मापते हैं। विद्युत विभव को किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेग समय आरेख दर्शाता है। वेग समय आरेख क्या दर्शाता है दोस्तों, विस्थापन, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों लोहित फल किसे कहते हैं। तो लोहित फल दोस्तों किसको कहते हैं, अनानास को कहते हैं, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जनजातीय केंद्रीय मंत्री पूछा है। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, तो अर्जुन मुंडा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं पूछा गया है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। तो स्वदेशी कविता के लेखक पूछा है दोस्तों, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जो है स्वदेशी कविता के लेखक हैं, सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि पूछा गया है कि 1 से 10 तक के विषम संख्या की प्रयोक्ता बोल रहे हैं दोस्तों
1 से 10 तक के विषम संख्या की प्रायिकता तो 1/2 होगा। ऐसे कर सकते हैं दोस्तों कि 1 से 10 तक बोल रहे हैं, छोड़ के नहीं 10 तक, तो कितना संख्या 10, टोटल 10 संख्या हो गया। और 10 संख्या में 5 ठो विषम संख्या हो जाएगा। तो जब इसको कटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2, 5 दूना 10, 1/2 ये प्रायिकता आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1 से 10 तक के विषम संख्या की प्रायिकता। ये मैथ के प्रश्न ये हैं और इसका आंसर ये होगा दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि सूर्य उगते समय लाल क्यों दिखाई देता है। जब सूर्य उगता है दोस्तों तो लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण का सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है कि भारत के केंद्रीय बैंक किसको कहा जाता है, जिसको कहते हैं दोस्तों बैंकों का बैंक, भारत के केंद्रीय बैंक RBI को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सही आंसर होगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है संगमरमर का सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का सूत्र दोस्तों CaCO3 होता है। संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है का सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के बारे में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो इसके खोजकर्ता है दोस्तों J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता J.J. थॉमसन सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकता है। पूछ रहा है दोस्तों कि ध्वनि कहाँ नहीं गति कर सकता है, कहाँ नहीं चल सकता है। तो दोस्तों सबसे जो है ज़्यादा जो ध्वनि की गति होता है ठोस में और निर्वात में दोस्तों ध्वनि नहीं चल सकता है। ध्वनि को चलने के लिए दोस्तों किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में ये नहीं चल सकता क्योंकि निर्वात में माध्यम नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि घड़े में पानी ठंडे होने के कारण क्या है। तो घड़े में ठंडे पानी होने का कारण दोस्तों वाष्पीकरण होता है, वाष्पन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि संवेग की बीमा क्या है। तो संवेग की बीमा दोस्तों mL/-1 इसका सही आंसर होगा। इस पे जो है आपको ऐसे बनाना है दोस्तों जैसे संवेग बराबर सूत्र होता है वेग गुना द्रव्यमान। संवेग बराबर सूत्र होता है दोस्तों वेग गुना द्रव्यमान, वेग गुना द्रव्यमान। संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान होता है। तो वेग का जो सूत्र होता है दोस्तों मीटर पर सेकेंड होता है और द्रव्यमान का जो है केजी होता है, द्रव्यमान का केजी होता है। तब संवेग का क्या हो गया मीटर पर सेकेंड गुना केजी। इसी पे जो है विमीय सूत्र निकलता है दोस्तों। चलिए देखते हैं, बताते हैं आपको। तो संवेग का क्या होगा मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वेग का, गुना केजी। मीटर जो है दोस्तों जैसे कि लंबाई का मीटर केजी हो गया, तो द्रव्यमान हो गया। तो पहले दोस्तों संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान लिख सकते हैं। तो ऐसे जैसे कि मीटर हो गया तो इसको हम लंबाई मीटर एल को लंबाई हो गया और जो है टाइम जो है नीचे टाइम हो गया और गुना कितना हो गया एम को इसको डिनोट करेंगे केजी को, मास को, क्योंकि ये mL/T यही यूज होता है। तो अब जो है आप लिख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि इसको जब आप लिखिएगा तो m देखिए ऊपर रह जाएगा, उसके बाद l ऊपर ये है, t फिर चल जाएगा ऊपर, तो इस पर जो है -1 पावर हो जाएगा। तो ये सूत्र हो जाएगा आपका mL/T/पावर। तो ऐसे लिखते हैं इस सूत्र को। उसके बाद अगर ये फिजिक्स के जितने भी सूत्र हैं दोस्तों, अगर यदि आप अच्छे तरीक़ा से फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए दोस्तों। आपको बेहद ही बहुत ही आसान तरीक़ा से और इंटरेस्टिंग तरीक़ा से बताया जाएगा। और लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको
हर विषय को बारीकी से और बेहद आसान और इंटरेस्टिंग तरीक़ा से बताया जाएगा, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। देख सकते हैं दोस्तों कि जो है अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, अधिकरण में कौन सा उपसर्ग है? अधिकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग के बारे में पूछा गया है दोस्तों, जो कि शब्दों के पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है दोस्तों शब्दों के बाद में आके जुड़ता है, और सबसे पहले जो जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो जो है अधिकरण में अधि जो है दोस्तों ये उपसर्ग है। क्या है? अधि उपसर्ग है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों है कि भारत में कितने बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था? तो भारत में दोस्तों नेशनल इमरजेंसी दोस्तों 3 बार लगाया गया है, और वो कब कब लगाया गया दोस्तों? तो 1962, 1971 और 1975 में। 1962, 1971 और 1975 में दोस्तों नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है, ये 3 बार, जिसको कि दोस्तों आपातकाल बोला जाता है। तो ये दोस्तों जितना भी क्वेश्चन था और जो छात्राओं के द्वारा भेजा गया था, तो हम सभी क्वेश्चन को करवा दिए हैं। और दोस्तों क्वेश्चन इससे पहले करवाए हैं अगले वीडियो में। अगर यदि और प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, इससे कुछ ही समय पहले एक वीडियो डाला गया है, वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन जो है और भेजा गया था छात्रों के द्वारा। वहाँ पे भी इससे पहले कुछ ही समय पहले इससे पहले डाले हैं वीडियो, और उसमें हैं, तो आप उस वीडियो को भी जाके देखिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलने वाले हैं। तो ये जो है दोस्तों सभी क्वेश्चन का सलूशन करा दिए हैं। और दोस्तों आप ये वीडियो किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, कि हमें भी पता लगे कि आप कहाँ से जो है वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों लगातार जो है आप बने रहिए इस चैनल के साथ, और दोस्तों बिहार पुलिस की पल पल की अपडेट आपको जो है इस चैनल के द्वारा मिलता रहेगा, और एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी आपको दिक्कतें होगा दोस्तों आपका हेल्प किया जाएगा। और दोस्तों लगातार इस चैनल के साथ बने रहिए। तो दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और आप अगर यदि इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए जय हिंद।